हेलो गाइस, स्वागत है मेरा एक नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी आज से करीब एक दिन पहले मैंने इकोलॉजी का पूरा यूनिट स्टार्ट किया था, चैप्टर 13, 14 एंड 15। क्योंकि चैप्टर 13 मेरा इसमें इसलिए है क्योंकि ये मेरा पुराना एनसीईआरटी है। नए एनसीईआरटी में चैप्टर 11 के नाम से है और ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर था। तुम देख सकते हो, ये रहा पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तुम्हें सीधा दिख रहा हो, जैसे मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए। तो गाइस मैं ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन हट गया है सिलेबस से। कोई पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म ये जितना सारा है ना, ये जितना ऑर्गेनिज्म वाला जितने अच्छे से पिछले साल एक साल पहले मैंने इसे पढ़ा था कि शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सर ने कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ से कोई पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। तो डायरेक्ट यहाँ से मैंने शुरू किया था पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन से स्टार्ट किया था। तो गाइज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पूरे पढ़ने में मुझे करीब 12 से 15 घंटा लग गया, पूरा इकोलॉजी पढ़ने में। कंटिन्यू नहीं पढ़ा हूँ, ऐसे क्या कहता है, ये कल सुबह ही स्टार्ट किया था, कल सुबह ही इकोलॉजी स्टार्ट किया था और आज अभी रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 2। मतलब एक दिन और 20 घंटे में पूरा मेरा इकोलॉजी यूनिट ख़त्म हुआ। एक इकोलॉजी यूनिट में मैंने इकोसिस्टम का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है पूरा मास्टर द एनसीईआरटी से। एंड देन बाकी है 2 चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ना, दोनों चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ना बाकी है गाइज। और साथ साथ थोड़ा मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, इस कारण से मुझे समय लग गया। ये देख सकते हो, ये मैंने इसमें देखो कितना रंगे हैं। मतलब तुम लोग होली खेल रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों के साथ, और मैं होली खेल रहा हूँ एमसीक्यू एनसीईआरटी के साथ। मतलब इनके साथ ही होली खेलने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ी सुकून मिलता है इनके साथ होली खेलने में। क्योंकि तुम तो होली खेल नहीं सकते हो, तुम खेलोगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होली खेलूँ तो मेरे पिताजी मुझे यूँ ढिचाओ उड़ा देंगे। इस कारण से बोले बेटा एक बार अब एनसीईआरटी के साथ सोचे होली खेल लेते हैं, नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। और चलो रही बात इसे ख़त्म करने की, तो पता है इसे देखो ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बनता है। मैंने अभी जितना पूरा पढ़ा है इसमें करीब 10 ईयर के सारे पीवाईक्यू थे। अगर बात करूँ कॉन्सेप्चुअल सवाल की तो इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सवाल बनते हैं। जैसे लिनमान 10% रूल पे एक सवाल आया था 2021 में कि जीपीपी और एनपीपी में 10% रूल बना के निकाल दिया था। मैंने वो एकदम मुझे लगा 10% होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली नहीं था। और बर्थ रेट और डेथ रेट से एक सवाल था 2023 में मणिपुर वाला में पूछा था कि अगर तुम्हारे पास पहले से 250 फ्लावर है, उसमें से 25 फ्लावर मुरझा गए तो उसका डेथ रेट कितना होगा। तो डायरेक्ट 25/200 कर दिए, लेकिन ऐसा थोड़ी निकलता है। वो निकलेगा कि अभी है मरा कितना, टोटल बचा कितना, इसके अकॉर्डिंग निकला जाएगा। तो मेरा वो गलती हो गया था। एंड आगे रही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो जनरली वहाँ से जो भी आता है एग्जाम्पल ही आता है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसे तुम याद कर सकते हो। और थोड़ा क्या कहता है पिरामिड वाला थोड़ा उल्टा पुल्टा सवाल आता है, कौन अपराइट है, कौन क्या कहते हैं स्ट्रेट है, कौन कम्प्लीटली इन्वर्टेड है, यहाँ से सवाल बन जाता है। आगे चलो एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ तुम्हें दिखाते हैं। और ये तो पता ही होगा, सक्सेशन भी हट गया, सक्सेशन न्यूट्रिएंट साइकिल ये दोनों हट गया। और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन कंप्लीट नहीं हट गया, न्यूट्रिएंट साइकिल भी कंप्लीटली हट गया। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं कि इकोसिस्टम सर्विस हटा है कि नहीं, मुझे इनका आइडिया नहीं। अगर तुम लोग को इसका आइडिया पता है कि इकोसिस्टम सर्विस हटा है कि नहीं तो तुम बोल सकते हो। और बताओ भाई, पढ़ते पढ़ते ना मेरा दिमाग हिल गया यार, एक बोरिंग लगता है। अगर एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार पढ़ो ना, साला 3-4 ड्रॉप हो गए यार, दिमाग हिल जाता है। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, एक ही चीज़ को बार बार हाईलाइट करना पड़ता है। लगता है सारा चीज़ आता है, जब क्वेश्चन बनाने जाओ तो मार्क नहीं आते, क्योंकि छूटते कहाँ क्वेश्चन है। गलत कैसे होता है, इनटू, इनसाइड, अबव, लोअर, क्या कहता है, इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन सारे गलत होता है। तो दिक्कत यहाँ हो जाता है। इस कारण से बार बार उसे रिविजन करो और मल्टीपल टाइम्स उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें अपनी एनसीईआरटी दिखाता हूँ। देखो मैं 4 मार्च को होली है, तुम लोग होली खेलोगे और मैंने अभी होली खेल लिया एनसीईआरटी के साथ। ये देखो मैं अपना होली दिखाता हूँ तुम्हें एनसीईआरटी के साथ। चलो तुम गौर से मेरा होली देखना। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का चैप्टर है, ये इसका होली देखना गाइस। कितने अच्छे से इसके साथ होली खेला हुआ भाई। इसका होली मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसा होली तुमने तो नहीं खेला होगा कभी नहीं, इतने प्यार से होली। अब कोई भाई होली से रिलेटेड कमेंट मत करना, कोई अगर करना हो तो कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो कितने अच्छे से मैंने होली खेला। समरी वाला होली थोड़ा बचा हुआ है, इसके साथ खेलना पड़ेगा। क्योंकि आज मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं तीनों का समरी पढ़ सकूँ, ऐसे बोर हो गया था पढ़ते पढ़ते। क्योंकि 1.5 दिन से ऑलमोस्ट अपना
85% टाइम मैं बायो में दिया हूँ और 1% टाइम केमिस्ट्री, यानी 15% टाइम केमिस्ट्री में दिया हूँ पढ़ाई में। तो मन नहीं कर रहा था समरी पढ़ने का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दो चैप्टर करेंगे, तो कल इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और समरी भी पढ़ लेंगे। तो गाइज, तो अगर तुम्हें कैसा लगता है इकोलॉजी पढ़ने में, अच्छा लगता है या बुरा लगता है या बोरिंग लगता है या रटू मल्ट होता है, जैसे भाई इतने ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन है वो तुम्हें अच्छे लगते हैं तो बताना, कमेंट जरूर करना। अच्छा लगे तो, नहीं बुरा लगे तो, गाली देने का मन हो तो गाली देना, जो भी लगे तुम अपनी राय बताना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।